उनसे कोई ये तवक्को न रखे कि वो साहिब इक़्तिदार है तो नैब उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखेगा। तमाम लोगों को यकीन दिलाता हूँ अब हवाओं का रुख बदल रहा है। चेयरमैन नैब ने एकतरफा एहतसाब का रंग अलापने वालों को जवाब दे दिया। कहते हैं पहले 30 से 35 साल वालों को देखा, अब दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। 2017 के बाद करप्शन का कोई बड़ा केस सामने नहीं आया। इल्जाम तराशी और धमकियों का कोई फायदा नहीं। हमारी तरफ से ना कोई डील होगी, ना ही कोई डील, और ना ही एनआरओ मिलेगा। मजनू की मंजिल लैला थी, नैब की मंजिल करप्शन का खात्मा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना। कतर की केयर एम्बुलेंस से बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान, 2 मुलाजिम हमरा। जाती उमरा मरियम ने वालिद को खुदाफिज कहा। परवेज रशीद, जफरुल हक, अमीर मकाम समेत लीगी रहनुमाओं ने अलविदा कहा। रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर तिबी मुआयना किया गया। दौरान सफर खतरात से बचाने के लिए स्टीरॉयड्स की हाई डोज और अद्वियात दी गई। नवाज शरीफ साहब का इस तरह से जाना जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म में अनफॉर्चुनेट लगता है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है आम आदमी में और ख़ास आदमियों में। नवाज शरीफ की वापसी की उम्मीद बहुत कम है, लगता है चिले करवाने पड़ेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ का इस तरीके से जाना मुआशरे के लिए बदकिस्मती है। तासुब गहरा हुआ। गरीब और अमीर के लिए कानून एक नहीं। बॉन्ड की मुखालफत करके नून लीग ने साबित किया चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। काबीना आज सुप्रीम कोर्ट में अपील से मुतालिक फैसला करेगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा इमरान खान को हराने की कोशिश करने वाले हारे, आइंदा भी हारेंगे। फैसल जावेद ने कहा पहली बार देखा है बीमारी पर फूल बरसाए और जश्न मनाया जा रहा है। नहीं कि वजीर आजम साहब ने खुद इस बात की तरदीद की है, उन्हें इजाज़त अदालत आलिया से मिली है। बीमारी पर सियासत करने वाले भी अब खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि बीमारी पर और कोई डील नहीं हुई। वजीर आजम ने खुद इकरार किया बाहर जाने की इजाज़त अदालत ने दी है। लीगी रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करने वाले आज खुद कहते हैं कि बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत के तकरीरी हरबों की वजह से रवानगी में ताखीर हुई। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास जारी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की मौशियत बिला आखिर दुरुस्त सिमत में जा रही है। मौशी इस्लाहात का फल मिलना शुरू हो गया है। 4 साल में पहली बार पाकिस्तान की जारी खाते सरप्लस हो गए हैं। जारी खाते लॉक करो, $90 लाख सरप्लस रहे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी केस का फैसला महफूज। खसूसी अदालत 28 नवंबर को फैसला सुनाएगी। फैसला एकतरफा समाअत के नतीजे में सुनाया जाएगा। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वोकला को दफाई दलाइल से रोक दिया था। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की नई टीम मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। नई टीम मुकर्रर करने में ताखीर पर अदालत ने बगैर समाअत फैसला महफूज किया। अदालत ने कहा कि परवेज मुशर्रफ चाहें तो 26 नवंबर तक तहरीरी दलाइल जमा करवा दें। LNG केस में गिरफ्तार शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल के जुडिशियल रिमांड में 3 नवंबर तक तौसीह। वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर हो गया है, 14 रोज में दायर किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इनसे पूछें केस क्या है, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि जब रेफरेंस दायर होगा फिर पढ़ लीजिएगा। हुकूमत और फौज के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। तर्जमान पाक फौज ने कयास आराइयों की नफी कर दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर आइन के तहत जमहूरी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ राब्ते में हैं। मुलाकातें हो रही हैं, हर मुलाकात रिपोर्ट नहीं होती। यह अलग बात है कि जब ज़रूरत हो हुकूमत से रियासती अमूर पर कोई दो राय नहीं होती। वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी, मुझे इंतहाई मायूसी हुई उनकी तमाम बातों से। वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने रहम किया। भाई वो तो कह रहे थे कि भाई हमारा तो मसला ही नहीं अदालत का।
एहतसाब अदालत में मुस्तफ़ा कमाल की दरख्वास्त मुस्तरद, प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्ज़ाम रेफरेंस काबिल समात करार। पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा फैसला अदालतों का था, लेकिन वजीर आजम कहते हैं इन्होंने रहम किया। अदालती अपोजिशन के खिलाफ फैसले ने तो ठीक हैं, ऐसे नहीं चलेगा। बानी MQM ने भारत में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। 3 साल कबल बयान की गई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सही साबित हुई। और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कोशिशें रंग ले आईं। ताजिकिस्तान की जेल में कैद 2 पाकिस्तानी असद महमूद और काशिफ अली रिहा, पाकिस्तानी सफारत खाने के सुपुर्द। शाह महमूद कुरैशी ने हालिया दौरे में सजा की माफ़ी दरख्वास्त दी थी। सजा माफ़ी और रिहाई पर ताजिकिस्तान हम मनसब का शुक्रिया अदा किया।